हमारा स्वर्गीय पिता धन्य हो जिसने यीशु मसीह ने सभी प्रकार की आशीषों को हमारे लिए रखा है। वही परमेश्वर वचनों के द्वारा हमसे बात करे। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आशीषित होते रहेंगे। और आज सिर्फ हम भूमि और बीज के बारे में देखेंगे। ये परिचय भाग है और शायद आने वाले दिनों में कुछ भागों के द्वारा इसका पूरा विश्लेषण दिया जाएगा। और पहले हम शुरुआत करते वक्त मैं फिर से बताता हूँ कि ये भागों में कही जाएगा। ये सिर्फ परिचय देने वाला पाठ है, भूमि और बीज। उत्पत्ति के अध्याय पहली अध्याय जहाँ निर्मिति है और परमेश्वर ने कहा और वो हो गया, तो उसी में 11 वचन और 12 वचन ऐसे कहता है कि फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, वैसा ही होगा। और पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। यहाँ भूमि और बीज के बारे में देखते हैं। तो कभी कभी हम पढ़ने में कुछ शब्दों को हम छोड़ देते हैं। देखो, यहाँ ऐसे नहीं कहा कि परमेश्वर ने कहा कि पेड़ आ जाए, फलदायी वृक्ष आ जाए, घास आ जाए, लेकिन उसने भूमि से कहा कि ये तू उपजाए, और भूमि ने ये उपजाया। तो पहला जो भाग है कि भूमि किस भूमि पे, किस जमीन पर आप किस जमीन से आप उपजाए गए हो। या पहला बीज है या पेड़। तो मैं यहाँ हम देखते हैं कि पहला पेड़ है, फलझाड़ी है, घास है, और उन्हीं के अंदर बीज थे जो अपने अपने जाति के अनुसार पेड़ और फल और घास और फलझाड़ियों की बारियों को पृथ्वी पे भरे। तो यहाँ 3 चीजें देखते हैं। भूमि ने पेड़ और वृक्ष बीज वाले और फल वाले उपजाए। यहाँ भूमि उपजाती है, क्योंकि वचन कहता है गॉड सेड लेट द अर्थ ब्रिंग फोर्थ। तो भूमि ये उपजाती है। तो पहला क्या है? तो भूमि है, किस भूमि पर वो उपजाया जाता है। दूसरी बात यहां हम देखते हैं कि पेड़ और वृक्ष उन्हीं के जाति के अनुसार पेड़ और वृक्ष उगाने का बीज अपने अंदर रखने का उनमें सामर्थ्य है। जब बीज के बारे में हम देखते हैं तो हमें पहले वृक्ष और पेड़ के कुछ परमेश्वर के सेवक पेड़ और वृक्ष के अनुसार है, जो अपने अपने जाति और अपने अपने जैसे लोगों को बनाने का सामर्थ्य अपने आप में रखते हैं। बीज भी देखे कि बीज अपनी अपनी जाति के अनुसार पेड़ और वृक्ष उगाने की भी सामर्थ्य रखते हैं। 3, भूमि पेड़ और वृक्ष बीजों को उपजाती है। पेड़ और वृक्ष उनके अंदर ऐसे बीज रखते हैं जिनके अनुसार अपनी जाति के पेड़ और वृक्ष उगाने का वो सामर्थ्य रखते हैं। बीज अपनी अपनी जाति के अनुसार पेड़ और वृक्ष उगाने का सामर्थ्य रखते हैं। मत्ती के अध्याय में हम देखते हैं कि 13 अध्याय में भी परमेश्वर ने भूमि और बीज और वहाँ उगने का सामर्थ्य के बारे में कहा है। वहाँ हम देखेंगे कि वहाँ परमेश्वर का बीज एक वचन है, परमेश्वर का वचन है। उसी मत्ती के अध्याय में हम जंगल के बीज का दृष्टांत 24 वचन से हम देखते हैं, और उसका अर्थ विश्लेषण मत्ती की किताब 13 अध्याय 36 से लेकर 43 तक है। और उसके बीच में 38 में ऐसे कहता है कि बीज क्या है। 38 में खेत तो संसार है, अच्छे बीज राज्य की संतान है, जंगली बीज दुष्ट की संतान है। तो देखो, जो राज्य की संतान है वो बीज, राज्य की संतान निर्माण करने वाली पेड़, फल, झाड़ों, वृक्ष या घास को पैदा करेगी। और जो बीज
दुष्ट की संतान है वो अपनी अपनी जाति के अनुसार पेड़, वृक्ष, फल, झाड़ी और घासों को उगाएंगे। तो यहाँ हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। उस परिचय में हम उत्पत्ति की पहली किताब, उत्पत्ति की 9वीं किताब, मत्ती की 13वीं पूरी अध्याय और यूहन्ना की 15वीं अध्याय को एक गट्टा हम जमा कर हम बात करेंगे। लेकिन आप ये पहले परिचय भाग में आप समझे कि भूमि कितनी ज़रूरत है। भूमि के बाद वो भूमि जब पेड़, फूल, फल, झाड़ें उग जाती है तो उसके अंदर वो बीज का सामर्थ्य दिया है, वो वचन का सामर्थ्य दिया है कि वो उसको पैदा करे। मतलब एक व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह को उस पाता है तो उसके अंदर उसके जैसे पेड़ और फूल, फल, झाड़ों और घासों को निर्माण करने वाली बीजों को, मतलब दूसरे ऐसे जो परमेश्वर के राज्य की संतान हो और वो भी अपने अपने जाति के अनुसार फल, पेड़ और वृक्ष और घासों को निर्माण करने वाले हो, तो वो असल में है। एक परमेश्वर का सेवक कब सफल होता है? तो उसके मन में, उसके अंतःकरण में अगर उसके भूमि में कुछ फल, झाड़े, कुछ बीज गिरे और उसको अच्छी तरह से पैदा करता है, तो उस बीज को वो अपने आप को बना लेता है। फिर उसी बीज को वो परमेश्वर की राज्य की संतानों के जो उनके अंदर पैदा करने का सामर्थ्य है उनको देकर वो संतान फिर से वापस उसी प्रकार के बीज जो है उसके अनुसार पेड़ और वृक्ष और फल, झाड़ और घास को उगा के लाते हैं, तो वो सेविकाई सफल है। मतलब एक व्यक्ति जो परमेश्वर का प्रौढ़ बन गया है, उसके अंदर दूसरे प्रौढ़ या परमेश्वर की राज्य की संतान जो प्रौढ़ हो सकती है उसको बनाने का सामर्थ्य है। फिर वो जो राज्य की संतान बन चुका है और प्रौढ़ बन गया, वो फिर वापिस उसको अपने जाति के अनुसार दूसरे पेड़ और वनस्पति और घास को बनाता है, तो वो सेविकाई सफल है। और ये किस प्रकार से किया जाती है? मत्ती की 13वीं अध्याय में हम देखेंगे, यूहन्ना की 15 की किताब में देखेंगे। अगर यूहन्ना 15 की किताब में दाखलता का उदाहरण हम देखते हैं तो वहाँ भी 4 प्रकार है। मत्ती की 13 इसमें 4 प्रकार की भूमि है। तो यूहन्ना की किताब में एक अच्छे भूमि पे गिरने के बाद भी 4 प्रकार के फलों को, कुछ ऐसे हम कहेंगे कि अच्छे ज़मीन पे गिरने के बाद भी उन पे कुछ प्रक्रिया करनी थी जो नहीं करने के वजह से वो फलों को नहीं दे पाए। कुछ फल दे पाए, कुछ अधिक फलदायक दे पाए और कुछ बहुतायत से फलदायक दे पाए। तो मत्ती में हम देखते हैं कि 30%, 60% और 90%। तो हम एक गट्टा उत्पत्ति किताब पहली अध्याय, मत्ती की 13वीं अध्याय और यूहन्ना की 15वीं अध्याय को एक गट्टा करके हम इस वचन को हम देखेंगे। लेकिन आज का हमारा परिचय भाग में हम देखेंगे कि भूमि। अब ये भूमि क्या है? हम ये देखना चाहिए कि ये भूमि हमारा मन है, हमारा अंतःकरण है, जहाँ अच्छे बीज उपजाने के, अच्छे पेड़, अच्छी वनस्पति, अच्छे फल, झाड़े जिनके अंदर बीज है जो उनके जाति के अनुसार फल देते हैं। तो हम भूमि के बारे में देखें कि अच्छी भूमि कैसी बनाए, फिर अच्छे फल आने के बाद उसको और अधिक फल देने के लिए कैसे कार्य करें। हम उसी के परिचय के भाग में हम देखेंगे उत्पत्ति की 9वीं अध्याय 9वां वचन। सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात तो तुम्हारा वंश होगा, उसके साथ भी वाचा बांधता हूं। उत्पत्ति की 9वीं अध्याय 9वां वचन। सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात तो
तुम्हारे वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हो। अगर आप इसको ठीक से इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ऐसा कहा है, एंड आई behold I establish my covenant with you and with your seed after you, your seed after you। यहाँ वंश हिंदी में कहा है, इंग्लिश में कहा है with your seed after you। मतलब आप अगर एक बीज भूमि पे गिरे हो, अच्छे उग आए हो, और आपके अंदर जो आपका सीड है, आने वाला वंश है, आत्मिक वंश, शारीरिक वंश, उसको आपके जैसा बनाते नहीं और उनके अंदर उसके अनुसार बनाने के लिए सामर्थ्य नहीं रखते, तो आप इस चेन की प्रक्रिया को तोड़ देते हैं। देखो यहां कहा है, सुनो मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे पश्चात तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा रखता हूं। मतलब परमेश्वर तो वाचा रखना चाहता है। क्या हम अच्छी भूमि होने के वजह से परमेश्वर को वचन पाने के बाद वृक्ष बीज वाले फल झाड़े बन जाते हैं, जिसके अंदर उनकी संतान है? मेरे अंदर या आपके अंदर आपकी संतान भी रहती है, और उस संतान जो बीज है वो आगे जाकर फिर से फूल झाड़े और बीज दान देने वाले वृक्ष को उपजाने वाले हैं। तो मुझे जो मिला है मैं अपने संतान को देता हूं, और उस संतान के अंदर उसकी संतान को पैदा करने वाला सामर्थ्य भी अगर मैं निर्माण करता हूं, तो ये चयन प्रक्रिया सुलभ रीति से एक दौर से, एक वंश से दूसरे वंश, दूसरे वंश से तीसरे वंश, मुझे काम करना है मेरी संतान पे, और मेरे संतान को ऐसा बनाना है कि आने वाला जो वंश है, तीसरी पीढ़ी, उसको संतान को सिखाना है कि तेरे आने वाले संतान को भी फल झाड़ और ऐसे वृक्ष को बना कि उसके अंदर भी बीज रहे, कि उसके जाति के अनुसार वो फल देती रहे। तो ये कैसे करना है हम वचन के अनुसार देखेंगे। फिर से एक बार कहता हूं, Behold, I establish my covenant with you। परमेश्वर ने कहा with your seed after you। एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन, और दूसरे जनरेशन में तीसरा जनरेशन बनाने का सामर्थ्य आपको ही उत्पन्न करना है। अगर आप उसको उत्पन्न नहीं करते तो असफल हो जाते हैं। पहली बात, भूमि ने पेड़ और वृक्ष बीज वाले फल देने वाले उपजाए, फिर उस पेड़ और वृक्ष ने उन्हीं के जाति के अनुसार पेड़ और वृक्ष उगाने का बीज अपने अंदर रहने दिया, और उसको सामर्थ्य है। फिर उस बीज जो पेड़ और वृक्ष उन्हीं के जाति के अनुसार थे उनमें रहे, इसके वजह से वो बीज अपनी जातियों के अनुसार पेड़ और वृक्ष उगाने का सामर्थ्य रखते हैं। देखो तीन लेवल तक हमें ये चीजों को लेके जाना है। और किस प्रकार से लेके जाना है? मत्ती 13 और यूहन्ना की 15वीं अध्याय आप पढ़ें, उस पर मनन करें, और फिर से हम 2 बार या 3 बार या 4 बार जैसे परमेश्वर की इच्छा हो उस पर विश्लेषण हम देखेंगे। वहाँ आपको विश्लेषण भी मिलेगा, लेकिन ये 3 पीढ़ियाँ अगर नहीं चलता है तो हमारी सेविकाई असफल है। हम अपनी सेविका को सफल बनाने के लिए परमेश्वर को कहेंगे, भूमि को आशीषित कर प्रभु, मेरे अंदर जो बीज है उसको आशीषित करने के लिए मुझे आशीषित कर, जो बीज आने वाले दिनों में अपनी जाति के अनुसार पेड़ और वृक्ष देगा उसमें सामर्थ्य रहे। इसलिए भी उस बीज की रखवाली करने के लिए, उस संतान की रखवाली करने के लिए, और वो संतान अपनी नस्ल, अपनी जाति के अनुसार पेड़ और वृक्ष फिर से बनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। ऐसे सामर्थ्य उसमें रहने के देने के लिए और बनाने के लिए मुझे भी सामर्थ्य प्रदान कर। तेरे वचन परमेश्वर बीज है, मेरी संतान तेरी बीज है। उस संतान को, उस परमेश्वर के वचन को
हम तेरे अधीन लाते हैं, वो फलद्रूप होगा, अति फलद्रूप होगा। आमीन।